Hello everyone, I welcome you all to Tannu Chahar Academy. If you are also preparing for SSB, then this video is going to be a game changer for you. Because in this video, I have covered all the defense related news of this week. And not just news, I have covered the static portion as well, which is going to be super helpful in your SSB. So just watch this video, and if you are new on this channel, subscribe the channel for more such news updates. First of all, let's see what we are going to study today. So, we will start with MiG-21 retirement, and then we'll move forward towards the contract which was signed by the government for Tejas Mark 1A procurement. Also, then we'll see the Agni Prime launch, which was the rail launch, means a mobility launcher was used. Then the last one is the commissioning of INS Unrot. So, let's begin the session. सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो. एक्चुअली जब मैंने वीडियो बना लिया था तो मैंने एनालाइज़ किया कि कोइंस्टेंटली जो मैंने चारों न्यूज़ कवर किए हैं वो रिलेटेड है मॉडर्नाइजेशन एंड आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट से. तो जो GD है एंड लेक्चरेट है उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू आत्मनिर्भर भारत, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया, ऑल्सो द डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया एंड मॉडर्नाइजेशन. तो ये वीडियो उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट न्यूज़. तो आज की हमारी पहली न्यूज़ जो है वो रिलेटेड है MiG-21 के रिटायरमेंट प्रोग्राम से. कल ही जो MiG-21 है उनकी जो लास्ट 2 स्क्वाड्रन्स थी उनको फेज आउट कर दिया गया था, और ये हुआ था चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में. वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी प्रेजेंट थे, एंड योर वर्क इज़ टू राइट डाउन द नेम ऑफ इंडियन एयरफोर्स चीफ. अब MiG-21 के बारे में बात करें तो ये एक सोवियत एरा का प्लेन है, फाइटर प्लेन है, एंड इसको इंडिया में सर्विस में लिया गया था 1963 में. तो उसके हिसाब से अभी 60 ईयर्स हो चुके हैं जब इसको फाइनली रिटायर किया जा रहा है. एंड जब ये 2 स्क्वाड्रन्स का फेज आउट या फिर 2 स्क्वाड्रन्स फेज आउट हो चुके हैं, उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ फाइटर स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स में बची हैं वो हैं 29, एंड जो सेंक्शन नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स है वो है 42. तो आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप अभी है, 29 to 42. हम लोगों को ये जो गैप है यही कई बार SSB में पूछ लिया जाता है कि व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम इन इंडियन एयरफोर्स व्हेन इट कम्स टू फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स. सो दिस न्यूज़ इज़ ऑल अबाउट रिटायरमेंट ऑफ MiG-21. बट हम लोग यहाँ पर ही नहीं रुकेंगे क्योंकि वी हैव टू कवर द स्टैटिक पोर्शन एज वेल. क्योंकि जब कभी भी अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इफ़ यू आर प्रेजेंटिंग दिस न्यूज़ इन योर इंटरव्यू, देन इंटरव्यूअर मे आस्क सम स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग MiG-21 की हिस्ट्री की बात करें तो MiG-21 हमने 1963 में इसको एक्वायर या फिर सर्विस में लेना स्टार्ट किया था, एंड तब से इसने कई सारी वॉर्स में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है. फॉर एग्जांपल 1971 की जो इंडो पाक वॉर थी जिसको हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं, तो वहाँ पर इसने फर्स्ट अपना सुपरसोनिक किल जो किया था वो वहीं पर किया था. एंड उसके बाद जो कारगिल वॉर हुई 1999 में, उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर जिसको बोलते हैं. तो ये भी काफ़ी बार SSB में पूछा जाता है व्हाट इज़ ऑपरेशन सफ़ेद सागर एंड व्हाट इट्स रिलेटेड टू. तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो. देन अभी जो रिसेंट 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी, तब भी जो MiG-21 बाइसन है उसने जो F-16 है पाकिस्तान का उसको शॉट डाउन किया था. देन और उससे भी रिसेंट अभी हम देखें तो जो ऑपरेशन सिंदूर है वहाँ पर भी MiG-21 को यूज़ किया गया था. तो इसकी जो ये हिस्ट्री है, इसका जो दिस हिस्ट्री शोज़ हाउ रेजिलियंट द MiG-21 वॉज. बट इस लेजेंडरी स्टेटस के बाद भी MiG-21 अर्न द नोटोरियस नेम फ्लाइंग कॉफिन. अब उसको फ्लाइंग कॉफिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो 2000 जब ईयर चल रहा था उसके आसपास में वी कैन से उस टाइम पे बहुत सारे क्रैश MiG-21 से रिलेटेड हुए थे. एंड जैसे मैं डेटा में बताऊं तो 872 जो MiG-21 हमने इंडक्ट किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडक्ट किया है, उनमें से 480 जो हैं वो क्रैश हो चुके हैं. और इसमें जो फैक्टर्स हैं वो कई सारे हो सकते हैं. जैसे उसको अगर हम जेट को उसकी सर्विस लाइफ से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो मे बी दैट कैन बी अ रीज़न. एंड जो डिज़ाइन लिमिटेशंस हैं या फिर हम कह सकते हैं मेंटेनेंस चैलेंजेस हैं, उनकी वजह से ये क्रैशेस हुए, तो इसलिए उसको ये फ्लाइंग कॉफिन का नाम भी दिया जाता है. In this video, I mentioned about the
डिप्लीटिंग नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा और देखते हैं, क्योंकि ये एक मेजर क्वेश्चन बन जाता है व्हेन इट कम्स टू योर जीडी, ऑल्सो योर इंटरव्यू। तो अगर हम लोग कंपेयर करें अपनी स्क्वाड्रंस को विद आर नेबरिंग कंट्रीज़ जहाँ से हमारी टू फ्रंट वॉर हो सकती है, लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, सो लेट्स सी ये क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है, इसमें हम पहले अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ देखते हैं। इट्स 29 स्क्वाड्रन, हमारे पास जो टोटल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की हैं 29 स्क्वाड्रंस हैं। एंड उसमें भी अगर हम अप्रॉक्सीमेट जो फाइटर्स को काउंट करें तो 464 to 522 हैं। वहीं जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 42 स्क्वाड्रंस हमें चाहिए, एंड उसमें जो नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट्स आने चाहिए वो 700 to 750 होने चाहिए। वहीं जो चाइना है, जो चाइना की एयरफोर्स है, उनके पास मोर देन 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग नंबर से बहुत ज़्यादा हैं। ऑल्सो जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, उनके पास 500 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, विच इज़ समवट सिमिलर टू आर्स। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हाउ आर नेबरिंग कंट्रीज़ विच वी कैन से विच आर ऑल्सो हॉस्टाइल, उनके पास इतने फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। तो अगर टू फ्रंट वॉर होती है एंड फाइटर एयरक्राफ्ट्स हमारे लिए, तब वहाँ पर कमी हो सकती है। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू सी लाइक हमारी जो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, उनके अंदर कौन कौन से प्लेन्स इंक्लूडेड हैं, तो वो भी आपकी जो AFSB है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, नॉट फॉर SSB बट फॉर AFSB। अगर आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है तो यू कैन रिलेट टू दिस स्लाइड। तो जो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, अगर हम उनको ब्रेक करेंगे, देर आर 12 squadrons of Sukhoi 30 and 3 squadrons of Mirage 2000, 2 squadrons of Rafale and 2 squadrons of Tejas LCA। जो बाकी बची स्क्वाड्रंस हैं वो जैगुआर्स एंड MiG-29S की है। तो ये थोड़ी स्टैटिक पोर्शन थी रिलेटेड टू दिस न्यूज़। आई होप दिस न्यूज़ वॉज क्लियर टू यू। हमने जो MiG-21 को भी रिटायर किया है, उसके बाद जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसमें जो रिडक्शन आया है, विच इज़ वेरी मच क्रिटिकल पॉइंट फॉर योर डिस्कशंस इन SSB। तो आपको वहाँ पर वो हमेशा ध्यान रखना है कि क्या पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू योर डिस्कशंस। So this second news, which is the contract of Tejas Mark 1A, is related to the first news. How? In first news, we studied about the depleting number of fighter squadrons in India and Indian Air Force. जो नंबर है अभी वो 29 हो चुका है, बट हाउ गवर्नमेंट इज एड्रेसिंग दिस इशू, लेट्स सी दैट। अभी तेजस, यू ऑल नो, तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है एंड विच इज़ इंडिजिनस। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो भी HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में, जिसमें जो डील है वो 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A की है, एंड ये इंडियन एयरफोर्स के लिए है। और ये जो डील है, ये लार्जेस्ट डील अब तक की हम बोल सकते हैं, क्योंकि 97 एयरक्राफ्ट अब तक नहीं गवर्नमेंट ने एक साथ ऑर्डर किए हैं। और इसकी जो प्राइस है वो है 62,370 करोड़ रुपीज़, विच इज़ समवट इक्वल टू $7.5 बिलियन। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो MiG-21 अभी फेज आउट हुए हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए वी आर taking this initiative, like our government is procuring these Mark 1A to replace the MiG-21. One important thing you can note here is that the Tejas Mark 1A has 64% of indigenous content, and जो ये indigenization process है in which we are making the aircrafts weapons in India, तो यहाँ पर ये jobs भी create करता है for Indian people। and इस वाली जो कॉन्ट्रैक्ट है, इससे अराउंड 11,750 जॉब्स क्रिएट होंगे एज़ पर गवर्नमेंट। ऑल्सो इसमें जो प्राइवेट फर्म्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं रिलेटेड टू डिफेंस सेक्टर, वो भी यहाँ पर आगे आ रही हैं। अराउंड 105 कंपनीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में। तो नॉट जस्ट गवर्नमेंट बट द प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो कमिंग, एंड ऑल्सो द न्यू जॉब्स आर ऑल्सो गेटिंग क्रिएटेड बाय दिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जब कभी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्या जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, क्या इम्पैक्ट लोकल लोगों पे होने वाला है, एंड क्या इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी पे होने वाला है।
तो इसको आप एज अ पावरफुल टूल या फिर पावरफुल पॉइंट यूज़ कर सकते हो इन योर जीडी जब कभी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात आती है इन इंडिया, या फिर जब कभी भी डिफेंस सेक्टर रिलेटेड कोई मॉडर्नाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है. Now, our third news is very interesting because in this, the DRDO for first time has used a mobile launcher to launch a missile which is Agni Prime. तो जनरली स्टैटिक लॉन्चर्स या फिर स्टेशनरी लॉन्चर्स को यूज़ किया जाता है टू लॉन्च अ मिसाइल, बट इस बार हमने मोबाइल लॉन्चर्स से टेस्ट लॉन्च किया है बिकॉज मोबाइल लॉन्चर्स का एक एडवांटेज होता है जो कि अभी हमने यूज़ किया वो एक रेल बेस्ड लॉन्चर है, यानी हमने ट्रेन को यूज़ किया है एज अ मोबाइल लॉन्चर. तो जब कभी भी मिसाइल्स आ रहे हैं एनिमी की तरफ से, तो वो जो स्टेशनरी लॉन्चर्स होते हैं उनको ईजिली आइडेंटिफाई एंड टारगेट कर सकते हैं. बट वहीं जो मोबाइल लॉन्चर्स हैं उनके पास एडवांटेज क्या होता है कि उनकी जो मोबिलिटी की वजह से वो कंसील हो सकते हैं या फिर वो उनको ईजिली छुपाया जा सकता है. टनल्स, जब हमारे रेल नेटवर्क्स हैं उनमें टनल्स भी होती हैं, तो टनल्स के अंडर हम लोग इनको छुपा सकते हैं एंड वी कैन टारगेट द एनिमी एयरक्राफ्ट, या फिर जहाँ पे भी हमें टारगेट करना है हम इजीली टारगेट कर सकते हैं, वो भी कहीं से ऑल इंडिया में. सो इन दिस न्यूज़ वी टॉक्ड अबाउट अग्नि प्राइम, एंड जब अग्नि प्राइम नेम आ चुका है तो वी हैव टू study about the specifications of this missile, and not just this missile but the other members of this Agni series. Agni series जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज़ है, एंड इसमें जो मिसाइल्स हैं वो न्यूक्लियर कैपेबल होती हैं, एंड ये न्यूक्लियर डेटरेंस जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसमें अग्नि सीरीज़ को वी आर काउंटिंग दिस मिसाइल सीरीज़. ऑल्सो जो अग्नि प्राइम है, पहले हम उसकी बात करते हैं. तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो, इसकी जो रेंज है इट्स अराउंड 2000 किलोमीटर्स. अभी ये जो है ये सिमिलर है टू अग्नि 2 विच इज़ अ ओल्डर वर्जन, एंड बट जो ये अग्नि प्राइम है ये टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है. ये अग्नि 2 से छोटी भी है एंड लाइटर भी है, एंड इट इज़ मोर मोबाइल. अब नेक्स्ट, so this launch of Agni Prime, or we can say the test launch of Agni Prime, is crucial element in strengthening India's nuclear triad. अब न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? दिस इज़ द एबिलिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विच इज़ लैंड, एयर एंड सी. और जो ये अग्नि प्राइम का टेस्ट लॉन्च था ये स्ट्रेंथन करता है हमारे लैंड बेस्ड लेग को ऑफ दिस ट्रायड. तो ये जो न्यूक्लियर ट्रायड है इसमें वी आर यूजिंग वेपन्स विच आर न्यूक्लियर कैपेबल. अब इस न्यूक्लियर वेपन जो हमारे होते हैं या फिर जो न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, फिर उनको मैनेज कौन करता है? इज़ इट गवर्नमेंट, इज़ इट डिफेंस मिनिस्ट्री, और इज़ इट समवन एल्स? तो इस रोल के लिए स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड एक स्पेसिफिकली बनाया गया है जिसको हम SFC भी बोलते हैं. ये क्या एक इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस कमांड है जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इंडिया में न्यूक्लियर वेपन्स हैं. इसको 2003 में बनाया गया था, एंड so with this we can say that India is not just moving towards indigenization but also modernization. When we are combining both of them, it gives a better result. क्योंकि जब हमारे इंडिजनाइज प्रोडक्ट्स और वेपन्स वी आर यूजिंग तो इट क्रिएट जॉब्स, एंड जो जॉब्स क्रिएट होंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा, एंड नॉट जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है हम उसको भी एक तरह से रिस्क पे नहीं रख रहे हैं. क्योंकि व्हेन वी आर बाइंग प्रोडक्ट्स और वेपन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं रिस्क पर होती है, क्योंकि जो उनका टेक्नोलॉजी है वी आर गेटिंग दैट, एंड दे कैन ट्रांसफॉर्म और दे कैन चेंज एनीथिंग फ्रॉम देयर साइड. सो दिस इज़ अ गुड स्टेप, आई थिंक. Finally, in the last news, let's go to the high seas, where Indian Navy is set to commission its anti-submarine warfare shallow watercraft, which is shortened to ASW-SWC, और इसका नाम है INS अनुरोध. ये जो है इसको नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में अक्टूबर 6 में कमीशन किया जाएगा. ये एक इंडिजिनस प्रोडक्ट है अगेन, जिसको GRSC बना रही है, विच इज़ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कोलकाता बेस्ड एक डेवलपमेंट या फिर बिल्डर है. अब ये जो है ये सेकेंड वेसल है, जो 16 वेसल्स गवर्नमेंट ने प्रोक्योर करने की प्लान किया था, उसमें से ये सेकेंड वेसल है. अब मुझे आपको बताना है कि विच वॉज द फर्स्ट वेसल, उसका नाम आप कमेंट्स में लिख दीजिए. एंड इस वाले जो INS अनुरोध जो इसकी मेकिंग है उसमें 80% इंडिजिनस कंपोनेंट को यूज़ किया गया है. लाइक जो हमने प्रीवियस मार्क 1 में देखा था कि वहाँ पर भी 64% तक वी आर यूजिंग इंडिजिनस प्रोडक्ट. सो दिस इज़ अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंडिजनाइजेशन.
Now in our next part, let's see what exactly does our shallow watercraft do. जब INS अनुरोध की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस वेसल को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है टू ऑपरेट इन लिटोरल जोन्स. इट मीन्स टू ऑपरेट इन द कोस्टल वाटर्स. अब इसका काम क्या होता है? टू डिटेक्ट, track and neutralize the underwater threats like enemy submarines, and not just they are used for the enemy submarines or to track or to detect the enemy submarines. They are used for the maritime surveillance and also for the rescue and search operations. Now there are two important things which you have to keep in mind about this ship INS Anrodh, which can be asked in your SSP. So the first one is the Abhay sonar, जो एक कॉम्पैक्ट एक्टिव हल माउंटेड सोनार है. ये क्या है? ये इंडिजिनियसली बिल्ड टेक्नोलॉजी है जिसको DRDO की नेवल फिजिकल एंड ओशिनोग्राफिक लेबॉरेटरी में बिल्ड किया गया है. दूसरी चीज़, जो अनुरोध नाम है वो कहाँ से लिया गया है? तो अनुरोध आइलैंड है एक लक्षद्वीप आर्कीपेलागो में, वहाँ से इस नेम को लिया गया है. सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. So we are going to conclude our video, but before that there are two super important facts which you can use in GD and interview. So this is related to the defense production and exports. तो इंडिया को पहले एक नेट इम्पोर्टर बोला जाता था, बट उसकी जो एक स्टेट है दैट हैज़ नाउ चेंज्ड टू अ नेट एक्सपोर्टर. हम लोग अभी एक नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं, एंड हम लोग अपने जो 65% डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको डोमेस्टिकली वी आर प्रोड्यूसिंग देम. अब डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो 2014-15 में जो डिफेंस प्रोडक्शन था, दैट हैज़ नाउ इंक्रीज्ड 174 टाइम्स, 174% एक्चुअली इन 2023-24 फाइनेंशियल ईयर. एंड उसकी जो वैल्यू है इट इज़ 1.27 लाख करोड़. सो यू कैन सी द मेजर चेंज. ऑल्सो फॉर द एक्सपोर्ट्स, तो जो लास्ट डिकेड था उससे हमने 34 टाइम्स सर्च देखा है in our defense exports, and its value is 23,622 करोड़ रुपीस. और अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि हम इंडियन गवर्नमेंट इज़ एक्सपोर्टिंग वेपन्स टू अदर कंट्रीज. लाइक फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस अभी एक्सपोर्ट किया था. और सो नॉट जस्ट वेपन्स, हम बाकी इक्विपमेंट्स है, वे बाकी चीज़ें भी एक्सपोर्ट करें टू अदर कंट्रीज. लाइक द बूट्स मेड इन बिहार विच वर सेंट टू रशिया. सो इन दिस वे आवर कंट्री इज़ showing a progress. We are moving towards आत्मनिर्भर भारत, एंड ये जो मूवमेंट है, ये जो प्रोसेस है, ये सिग्निफिकेंट है हमारी ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंड ऑल्सो फॉर अ नेशनल सिक्योरिटी. सो विद दिस, थैंक यू ऑल, एंड वील मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.